ले भाई रमेश दलाल का समर्थन में, यानी कि जो ओंकार रमेश दलाल ने भरी मंड और टोल पता है आड़ा हनुमान पहुंच गया भाई। इसे बात पर बोलो जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। आप बोलते नहीं जय श्री राम? जय श्री राम। ये हनुमान, गौर से देखिए इस शख्स को, ये हनुमान जी पहुंच गए भाई रमेश दलाल के समर्थन में, और इसका गिला गिला हनुमानगढ़ तभी पहुंच गए। एक बात है, कसूता कॉम्बिनेशन। शुभ नाम जी? दिलीप छिंपा। दिलीप छिंपा, ये हनुमानगढ़ से हैं और ये हनुमान है। देखो कमाल का कॉम्बिनेशन है, समर्थन में पहुंच गए आप लोग। हाँ जी। क्या सोच के आए, गब्बर इनाम देगा? हाँ जी, इनाम देने की बात नहीं है। दलाल साहब ने हमारे लिए लगातार 4 साल से संघर्ष किया है, और अब जो मुद्दे उठा रहे हैं, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, दलाल साहब के पास में क्या कमी है? वकालत से इन्होंने पैसा कमाया, 10 किलो वजन की कमी होगी। मतलब बेटा जज है, हर तरह से समर्थ है, आराम से बैठ करके खा सकते हैं, लेकिन आज 9 दिन से आमरण अनशन पर है। वो काम तो नहीं कर दिया दलाल साहब, बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये नारा तो दिया था मोदी ने, लेकिन असली काम मन करना पड़ेगा। ले भाई, तो आज 9 दिन से समाज के लिए, सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये अपना त्याग कर रहे हैं, तो हम इनके समर्थन में क्यों नहीं आएंगे जी? हाँ जी हनुमान जी, आपकी गदा कहाँ है? वो तो पहले के जमाने में होती थी, अब नहीं है जी। घने खतरनाक मुद्दे ठहरके हैं। है जी। आज ले भाई, यूं दे दिया जवाब, हाजिर जवाब भी देखो हैं, ये देख लो हाजिर जवाब भी देखो, तुरंत प्रभाव से कह दिया भाई रमेश दलाल बोले यू हमारा गदा हैं, इसके अकेला लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे जी। तो क्या लगा आपने भाई, इस तरह जिस तरह मान लो जी सीता माता का जब अपहरण हुआ तो हनुमान जो है वो उड़कर लंका पहुंच गया, आप और मांडो ठिठोल पाएगी। बिल्कुल जी, हम तो पिछले 4 साल से दलाल साहब भी हमारे पास जा रहे हैं, और हमारी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी है उन्होंने। राजस्थान के अंदर NH 754 भारतमाला जो रोड निकल रही है, जिसमें लाखों किसान दलाल साहब को जानते हैं, और लाखों किसान इनके लिए तैयार बैठे हैं यहाँ आने के लिए। तो 4 साल से हम भी यहाँ आ रहे हैं दलाल साहब के पास में, हर आंदोलन में हम आए हैं। नीलोठी में भी हम 4 महीने तक, 3.5 महीने तक यहाँ रह के गए। हम देख सको लगातार। हाँ जी, अध्यापक यानी कि इनका आगने वाले शिक्षक जो है वो साधारण नहीं होता, परले और निर्माण उसकी गोदी में खेल रहे हैं। तो आपकी अपनी अगर मैं बात करूं तो एक अध्यापक होने के नाते एक टेक्निकल तरीके से अगर मैं बात करूं तो जो समगोत्र की बात है, जो रमेश दलाल जी ने मुद्दा ठहर किया है, और जो आरक्षण की बात है, दोनों ही अहम मुद्दे हैं। तो समाज से कितना ताल्लुक रखें ये मुद्दे, और कितना जरूरत है इन चीज़ों? बहुत, समाज से बहुत ताल्लुक है, समाज से ही संबंधित है, ये दोनों मुद्दे हैं। जिस समय संविधान के अंदर आरक्षण का प्रावधान दिखाइए, गिला तूफान आ लिया, बातों का गिला गिला तूफान आ लिया है। रमेश जी, तूफान खड़ा हो गया है। तूफान तो कल 10 मार्च को जब पूरा उत्तरी भारत आएगा और दोनों मुद्दों पे 12 राज्यों के जाटों को आरक्षण दिलवाने के लिए और समगोत्र विवाह को गैर कानूनी करवाने के लिए कल बहुत बड़ा तूफान आएगा 10 मार्च को KMP आसोदा मांडोटी टोल प्लाजा। भाई फिलहाल जो ये सन्नाटा छा रहा है, ये तूफान से पहले की शांति है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो संविधान के अंदर प्रावधान हुआ था, जिन जातियों को आरक्षण मिला था, उस समय उनकी जरूरत थी। किसान को उसमें समृद्ध मान सकते हैं, भी जमीनें थी बड़ी संख्या में, खेती के अंदर लागत कम थी, उत्पादन अच्छा था। लेकिन आज सभी देखते हैं सबसे निम्न श्रेणी में आ रहा है किसान, और जाट आ रहा है। यानी कि न्यू कैस कहूं तो न्यू का जय जवान जय किसान, लेकिन ये हो गया जय परेशान, जय परेशान। हाँ जी, शुभ नाम? रमेश जाखड़। रमेश जी कहाँ से? जज्जर से। तो रमेश दलाल जी ने जो हुंकार भर रखी है, क्या लगा आपने, पहुंच सका मामला सिरे तक? रमेश दलाल के चेहरे को देख के ये लगता है कि अब इन्होंने अनशन शुरू नहीं किया है। इनके चेहरे की ताजगी जो सामने बैठे उनसे भी ज्यादा लग रही है। हाँ, और जब जिनके चेहरे पे इतनी ताजगी है तो वो कभी हारते नहीं है, ना थकेंगे ना रुकेंगे ना झुकेंगे। शुभ नाम जी? अशोक मलिक, महाशिव गोठवाड़ा खाप। ये देखो भाई, देख सको कितना भारे भारे मानस पहुंच गए, दिखाई भाई विक्की, ये देखो भाई कितने भारे भारे मानस समर्थन के लिए पहुंच गए हैं। क्या लगा आपका जो भारे समर्थन रमेश दलाल को मिल रहा है, इस तक कितनी ताकत मिलेगी इस आंदोलन? ये देखिए भाई साहब, समर्थन तो सभी पूरा उत्तर भारत का, क्योंकि ये अकेले रमेश की समस्या नहीं है, ये देश की समस्या है। पूरे जो हमारे उत्तर भारत में, जहां हम जो देश वाली बैठ बोलते हैं, हमारी सबकी समस्या है ये। और बार बार पहले भी मांग उठती रही, लेकिन
उस आम को, इस मांग को अमली जामा पहनाने के लिए जब सरकार नहीं चाहती, ये मांग नहीं मानी गई, पहले भी लोग उठाते रहे, लेकिन तो अब रमेश दलाल ने जो बीड़ा उठाया है, आमन अनशन पर बैठे हैं, क्योंकि इससे गांव के गांव में खून खराबे हो रहे हैं, भाईचारा खराब हो रहा है। और जो आप कह रहे थे कि भाई इनका बेटा भी बहुत बड़े पद पे है, बेटी भी पद पे है, और जाट आरक्षण मुद्दा पहले भी हमारे ऐसे ही देवी सिंह तेवतिया जज साहब होते थे रिटायर्ड, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। उनके साथ में कर्नल ओपी सिंधु थे, उनके भी दोनों बेटे कर्नल थे, वो भी कर्नल थे। लेकिन कुछ आदमियों में जज्बा होता है, जुनून होता है, जो भाई रमेश दलाल में है, वो कौम अपने लिए नहीं कौम के लिए भी जीते हैं। तो आज जो भाई साहब ने ये आमन अनशन में बैठे, हम लगातार इनके साथ में जुड़े हुए हैं और आगे भी सरकार से भी ये प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं कि भाई ये जो हमारी जायज मांग है, इनको जल्द से जल्द पूरा करने का काम करे। और ये करने के काम है, ये वो नहीं है कि नाजायज है। उर्मलट को नहीं जी। शुभ नाम जी? जगदीश चंद्र मंडा जी। कहाँ से जी? गांव घमूडवाली, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर से, राजस्थान से। ये राजस्थान वाले भी आ गए। हाँ जी। तो क्या लगा आपने जो ये नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले गया रमेश दलाल ने जो हुंकार भरी थी? बिल्कुल जी, ये मैं ये देख रहा हूँ, आपके चैनल से भी मुझे पता लगा कि रमेश दलाल जी है वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो हमें हमारे साथियों ने टेलीफोन पर टेलीफोन करने चालू कर दिए कि भी चले अपने रमेश दलाल जी के पास चलते हैं। पर लेकिन रास्ते में मैं आपको ये बता दूँ कि ये 1 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठे। हमने 1 तारीख पर आने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ये हरियाणा वालों ने बैरिक लगा रखे। प्रशासन ने हाँ, चौधरी देवीलाल के बाद में जो हमारी नज़रों में जो नेता बने, जो बिल्कुल किसान हितैषी और पूरी सर्व जाति के लिए, वो मैं जो चेहरा देख रहा हूँ वो चौधरी रमेश दलाल का दिखा रहे हैं। यानी कि भाई 36 बिरादरी की लड़ाई है, कोई एक बिरादरी की नहीं है। और भाई साहब शुभ नाम अपना? प्रदीप छारा। प्रदीप छारा। प्रदीप भाई नु का आग्रह है बोले आप भूखे पेट ना होए भजन को पाला, ये लो अपनी कंठी माला। तो रमेश दलाल जी भूखे हैं 9 दिन से, क्या लगा है कि भाई जंग जीत जाएगी? जंग तो जीतेंगे, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। आज तक 55 जंग जीत चुके हैं, 56वीं जंग है, 56वीं की लड़ाई है। अब तो जीत तो नजदीक लग चुकी है। ये 56 का जिक्र भी कई जगह चल रहा है। कल 10 मार्च, कल जो यहाँ पे जन सैलाब उमड़ने वाला है ना, उसको देख के तो क्लियर है 56 इंच का सीना झुकेगा और 56वीं जंग जीती जाएगी। बड़ी बात कह दी भाई। चलो इन तस्वीरों पे छोड़ के धरती जान लग रहे हैं। हाँ जी, खाप के प्रवक्ता लिया जी, वो असली मानस रह गया था भाई, छूट गया था। बोले एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्कर टूट गया। शुभ नाम जी? शुभ नाम है कैप्टन मान सिंह दलाल, प्रवक्ता दलाल खाप 84। आते ही आपने जिक्र चलाया 9 का। हाँ बिल्कुल जी। तो 9 क्यों सबसे शक्तिशाली माना गया, ये आप बता सकते हो? बिल्कुल जी, क्योंकि इकाई का सबसे मजबूत आंकड़ा है 9। अकेला नौजवान, कारण नौजवान ही नहीं, 9 एक ऐसा अक्षर है जिसको आप कितने बार भी तोड़ो जोड़ोगे तो 9 ही बनेगा। हैं? कितना तोड़ मरोड़ ले 9 ही होगा। तो रमेश दलाल सरकार को पता होना चाहिए कि इसको कितना भी तोड़ेंगे बनेगा 9 ही। बड़ी बात है। और मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ, जैसे 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 18 में क्या है 1 और 8 9, 9 3 27, 2 और 7 फिर 9, 9 चौक 36, 3 और 6 फिर 9, 9 पंजे 45, 4 पार फिर 9, लास्ट तक चले जाओ 9 निम कैसी फिर 9। तो इसको नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये 9 का अक्षर है। यानी कि ये बेतोड़ है, यानी कि ये बेजोड़ है। चलो भाई, ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों पर छोड़कर धरती जान लग रहे हैं। 10 मार्च की जो तस्वीरें हैं वो देखने लायक रहेंगी। और भाई वीडियो न कर दो जिला का शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि समस्या उसका दूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।